मेथी या मेथी दाने में आखिर ऐसी क्या चीज होती है जिसकी वजह से ये सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है? डॉक्टर साहब, ऐसा क्या गुण है मेथी या मेथी दाने में जिसकी वजह से इतना फायदेमंद मेथी को बताया जाता है? देखिए, मेथी जो है, मेथी दाना खास तौर पर मसालों में प्रयोग होता है, आमतौर पर कुकिंग में प्रयोग किया जाता है, लेकिन एक अच्छी औषधि भी है। आयुर्वेदिक जो हमारी फार्मेसीज होती है वहाँ पर भी मेथी का बहुत प्रयोग किया जाता है। मधुमेह नाशक इसको कहा गया, यानी कि हमारे ब्लड शुगर लेवल को ये कंट्रोल करता है। इसके अतिरिक्त महिलाओं में जो फीमेल्स में हार्मोन का इम्बैलेंस होता है उसके लिए बहुत अच्छा काम करता है। कब्ज को दूर करता है, इसलिए विरेचक इसको कहा है। आम पाचक गुण भी इसमें पाया गया। आम पाचक यानी कि जो आम बनता है हमारे शरीर में उसको पचाने का काम करता है। इसके अतिरिक्त हमारी त्वचा को सुंदर बनाने के लिए भी इसका एक रोल है, वर्ण इसको कहा गया है। और कफ नाशक भी है, कफ का नष्ट करता, कफ जो हमारे शरीर में म्यूकस बनता है, बलगम बनता है या कफ का प्रकोप कहीं होता है तो उसको भी, त्वचा को सुंदर बनाने के लिए भी इसका एक रोल है, वर्ण इसको कहा गया है। और कफ नाशक भी है, कफ का नष्ट करता, कफ जो हमारे शरीर में म्यूकस बनता है, बलगम बनता है या कफ का प्रकोप कहीं होता है तो उसको भी ये नष्ट करता है। इसके अलावा एंटीबैक्टीरियल क्वालिटीज भी इसके अंदर पाई जाती हैं। और जो माताएं जो बच्चों को दूध पिलाती हैं, जो ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं मदर्स, उनके दूध को बढ़ाने का काम भी मेथी करता है। लखनऊ से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, अभिषेक। अभिषेक जी, अपना सवाल पूछिए। जी नमस्ते सर। नमस्कार जी। जी सर, मेरी छोटी सी प्रॉब्लम, बस आपसे ये पूछना चाहूंगा कि सर मेरे को ना रात में नींद नहीं आती और जब मैं सुबह मॉर्निंग में उठता हूँ तो उठ नहीं पाता मैं। देखो, रात को नींद जब नहीं आती है तो इसका मतलब आपका माइंड जो है वो चल रहा है तेजी से, उसमें गति हो रही है। और उस गति को रोकने के लिए बहुत सिंपल सा एक मैं आपको तरीका बताता हूँ। जब आप सोने जाते हैं, सोने से पहले थोड़ा सा गुनगुना पानी करें, उसमें 10 मिनट अपने पैर रखें गुनगुने पानी में, फिर उसको पोंछ करके आप जब सोने के लिए जाएं तो आराम से लेट करके पूरी बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए और आंखें बंद करके अपना जो श्वास है उस पर अपने मन को केंद्रित करिए। श्वास आ रहा है और जा रहा है, उसी को आपने देखना है। तो जब आपका मन थोड़ा रुकेगा, शांत होगा, तो आपको नींद बहुत अच्छी आ जाएगी। सोने से पहले थोड़ा गर्म दूध, उसमें दालचीनी का थोड़ा सा पाउडर डाल करके अगर आप सोते हैं, वो पी करके सोते हैं तो उससे नींद अच्छी आती है आपको, वो भी आप सेवन करें। स्लीप वेल टैबलेट बड़ी अच्छी है, हमारे यहाँ जीवा में हमने बनाई है स्लीप वेल। किसी भी व्यक्ति को अगर नींद की प्रॉब्लम है, 2 गोली रात को सोते समय लें तो नींद बहुत अच्छी आती है। और उसमें कोई भी ऐसी नशे की चीज नहीं है, केवल आपके मस्तिष्क को रिलैक्स करने के लिए, आपके नर्वस सिस्टम को नरिश करने की जड़ी बूटियां उसमें हमने डाली है। मेथी की कड़वाहट में छिपे हैं मेथी के गुण। डॉक्टर साहब, ऐसे कौन कौन से पोषक तत्व हैं जो कि मेथी में मौजूद हैं? देखिए, मेथी में कई चीजें पाई जाती हैं। फाइबर है उसके अंदर कॉपर है, आयरन है, और इसके अलावा जो है उसमें विटामिन काफी हैं। विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी भी पाया जाता है और फॉलिक एसिड उसके अंदर होता है। तो काफी सारे पोषक तत्व हैं जो अगर आप मेथी का सेवन करेंगे तो आपके शरीर के विभिन्न जो है अंगों को ये स्वस्थ बनाती है। साथ में जो इनके गुण हमने बताए अभी कि किस प्रकार से किस ऑर्गन में या किस सिस्टम में जाकर के क्या काम ये करती है, ये आपको मैंने और विस्तार से पहले भी समझाया। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं गुणा मध्य प्रदेश से, शिवराम। शिवराम जी, पूछिए, आपका क्या सवाल है? हेलो डॉक्टर साहब, नमस्कार। मैं शिव बोल रहा हूँ। जी बोलिए। जी सर, एक्चुअली मेरी माता जी को 2-3 साल से लूज मोशन की शिकायत है। अच्छा। डॉक्टर साहब को दिखाया पर वो कुछ समझ नहीं पाते हैं। जनरली जो लूज मोशन की दवाई टेबलेट होती है वो दे देते हैं, 2-3 दिन वो आराम रहता है, वापस चालू हो जाती है। और सर एक मिनट, और भूख उनको बिल्कुल नहीं लगती है। अच्छा। कुछ भी खाने की इच्छा नहीं होती है। थोड़ा बहुत खा लिया तो वो लूज मोशन के द्वारा दिन निकल जाता है। कम से कम 5-7 बार जाना होता है और ज्यादा, मतलब काफी परेशानी ये है उनको, लूज मोशन और भूख नहीं लगना। और तो कब से सर बताया बहुत। जी सर, कितनी पुरानी प्रॉब्लम है? ये 2-3 साल से सर लगभग ये परेशानी चल रही है। काफी डॉक्टरों को दिखाने। वजन भी कम हुआ है इस दौरान? वजन भी कम हो रहा है सर। अच्छा, देखिए, ये जो प्रॉब्लम है आयुर्वेद में इसका बहुत अच्छा उपचार है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। और इसका मूल कारण है इनडाइजेशन। खाना पचता नहीं है, जो भी वो खाती हैं वो पूर्ण रूप से नहीं पचता है और उसका जो है जो अधपचा जो भोजन है वो बाहर निकल जाता है। वो चिपक भी उसमें कई बार देखने को मिलेगी, आम उसमें मिलता है कई बार। तो बहुत सिंपल, सबसे पहले हमको क्या करना है, अग्नि को तेज करना है, जो पाचन को तेज करना है। लवण भास्कर चूर्ण बहुत बढ़िया है। लवण भास्कर चूर्ण 1-1 चम्मच भोजन के पश्चात उनको खिलाइए। साथ में अगर बेल का मुरब्बा मिले
तो बेल का मुरब्बा भी वो सेवन करें, या पका हुआ बेल मिल जाए या बेल का चूर्ण भी मिल जाए, वो बहुत फायदा करेगा। 1 महीना पूरा उनको ये सेवन कराइए। उसके पश्चात दोबारा हमारे इसी नंबर पे फोन करके उनका हालचाल जरूर बताइए, क्योंकि 2-3 साल पुराना रोग हो गया है। इसलिए मैं बिल्कुल निवेदन करूंगा आपसे कि नुस्खा तो आपको बता ही दिया है, लेकिन आप उसका उपचार भी करें। आयुर्वेदिक दवाइयाँ ऐसे रोगियों के लिए बहुत अच्छी दवाइयाँ आयुर्वेद में है, और 3-4 महीने वो नियमित रूप से अगर सेवन करेंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, कोई घबराने की बात नहीं। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, राहुल उत्तराखंड से। राहुल जी पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं डॉक्टर साहब से? जी गुड आफ्टरनून सर। जी नमस्कार। जी आपको बताना चाहूंगा, एक मेरा ब्रदर है, वो नशा बहुत करता है, वो छोड़ना चाह रहा है मगर फिर भी छोड़ नहीं पा रहा है। अच्छा, किस चीज का नशा करता है? मतलब बीड़ी सिगरेट, और ज्यादातर वो दारू बहुत पीता है। देखिए, कोई भी नशा आदमी जब छोड़ना चाहे तो सबसे पहले उसकी इच्छा होनी चाहिए छोड़ने की, बहुत जरूरी है। कई बार हम लोग जो है सोचते हैं कि कोई दवाई दे दें तो इसको ये इच्छा नहीं होगी, ऐसा नहीं है। इच्छा माइंड में होती है, और माइंड को उसको स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। माइंड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसके सिर में मालिश की जाए, तलवों में मालिश की जाए, थोड़ा सा बादाम और अखरोट का सेवन वो करे, ताकि माइंड उसका थोड़ा स्थिर हो, स्टेबल हो। दूसरी चीज, जब उसको तलब होती है बीड़ी सिगरेट की, किसी चीज की, तो उस समय के लिए आप एक नुस्खा लिख लीजिए, बहुत बढ़िया काम करता है। अजवाइन ले लीजिए आप, थोड़ा सा अजवाइन को नींबू के रस में आप थोड़ा भिगो दें, थोड़ा नमक उसमें डाल करके, और उसको सुखा लीजिए। जब भी उसको इच्छा हो स्मोकिंग की, गुटखा की या किसी चीज की, थोड़ा सा 1/4 चम्मच अजवाइन मुंह में डाल करके उसको चूसता रहे, तो उससे उसको तलब नहीं उठेगी। लेकिन बहुत जरूरी है कि वो अपने मन को थोड़ा सा स्थिर करे। अपने मन में जो उसकी किसी प्रकार की एंग्जाइटी, कोई नर्वसनेस वगैरह है, उसको भी वो मैनेज करे, तभी उसका नशे से उसको छुटकारा मिल सकेगा। मेथी के सेवन से सेहत से जुड़ी कौन कौन सी परेशानियां दूर होती हैं और किन किन बीमारियों में इसका सेवन फायदेमंद है, जानते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब बताइए। देखिए, मेथी का प्रयोग जो है जोड़ों के दर्द में बहुत अच्छा रहता है। कहीं पर सूजन शरीर में आपके है, उसके लिए आप मेथी का प्रयोग कर सकते हैं। बालों में डैंड्रफ अगर है तो उसको मेथी को भिगो करके उससे धोने का हमने कई बार नुस्खा बताया। इसके अलावा डायबिटीज में बहुत अच्छा काम करता है। जिन लोगों को डायबिटीज है वो भी मेथी का सेवन करें। स्टिफनेस कहीं पर है बॉडी में, आपकी मांसपेशियों में स्टिफनेस है, उसके लिए आप ले सकते हैं। और बुखार या आपको फीवर शरीर में आ जाता है, उसमें भी मेथी का प्रयोग किया जाता है। कोलेस्ट्रॉल को भी कम करती है और कॉन्स्टिपेशन को भी दूर करती है मेथी। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से, दीपक। दीपक जी पूछिए, आपका क्या सवाल है? हेलो जी बोलिए। हाँ जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। हाँ सर, एक्चुअली मेरे चेहरे के ऊपर थोड़े दाने हैं। अच्छा। और इसके अलावा हल्की हल्की फुंसियाँ भी हो जाती है। देखिए, चेहरे पर दाने और फुंसियाँ जो है, ये पित्त का रोग है पूर्ण रूप से। उसमें कई बार पस भी पड़ जाता है, जलन होती है, खुजली होती है। 5-6 नीम के पत्ते रोज सुबह आप खाली पेट चबा करके खाइए। एलोवेरा अगर मिल जाए आपको, ताजा घृत कुमारी जिसको कहते हैं, वो भी 2 बड़े चम्मच रोज सुबह खाली पेट आप सेवन करिए। साथ में जो आपके दाने हैं या जो पिंपल्स एक्ने निकले हुए हैं, उस पर थोड़ा ताजा धनिया जो होता है, धनिया पीस करके पेस्ट बना करके उसका लेप करना चाहिए। और अब बारी है आज की संजीवनी की। डॉक्टर साहब, क्या है मेथी से जुड़ी आज की संजीवनी? देखिए, मेथी के बहुत सारे प्रयोग हैं। जैसे मैंने अभी डायबिटीज के बारे में आपसे कहा, 1 चम्मच मेथी रात को पानी में भिगोएं। जो लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं, सुबह उसको खाली पेट चबा करके आप खाएं, पानी भी साथ में पी लें, तो ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करती है। आपके डायबिटीज के जो भी उसका रूट कॉज है, उसमें ये ठीक करती है उसको। दूसरा, जोड़ों के दर्द में मेथी का प्रयोग किया जाता है। जोड़ों के दर्द में आप मेथी का चूर्ण बना करके 1-1 चम्मच सुबह शाम सेवन करें, उससे आपको काफी रिलीफ मिलेगा। यदि आपको बुखार होता है तो 1/4 चम्मच आप मेथी उसको मरीज को दें, थोड़ा पीस करके गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार, उससे फर्क पड़ता है। गला अगर खराब है आपका तो मेथी को उबाल करके उसका काढ़ा बना करके उससे आप गरारे करें, उससे आपको काफी रिलीफ मिलेगा। और बॉडी में कहीं पर स्टिफनेस हो, सूजन हो, तो थोड़ा सा मेथी पानी में उबाल दीजिए, और ये मेथी का जो उबला हुआ पानी है, इसमें थोड़ा गर्म तौलिया डाल के निचोड़ करके उससे आप जगह जगह सिकाई करें, उससे भी आपको काफी रिलीफ मिलेगा। बहुत सारे फायदे हैं। कोलेस्ट्रॉल का मैंने जिक्र किया। कोलेस्ट्रॉल यदि आप है तो 1 चम्मच मेथी सवेरे, 1 चम्मच शाम को आप सेवन करें, उससे आपको कोलेस्ट्रॉल में भी आराम आएगा। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं मथुरा से, अभिजीत। अभिजीत जी पूछिए, आपका क्या सवाल है? जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी
मैं आपको बताना चाहूंगा, जो गर्मी आती है तो मेरे मुंह में छाले होने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे अब गर्मी आ रही है तो एक मेरे गले में छाला हो गया, जिससे मुझे रोटी या कोई खाने प्रॉब्लम सी होती है। देखिए, छाले जब होते हैं और खासतौर से जब कह रहे हैं कि गर्मी का मौसम अगर आता है तो उसमें छाले आपको शुरू हो जाते हैं, तो सबसे बड़ी चीज इसमें जो समझ में आती है, आपको भी समझ आनी चाहिए कि बॉडी में जब भी हीट बढ़ेगी तो वो गर्मी कहीं ना कहीं आपके मुंह के अंदर या त्वचा के अंदर या कहीं पर भी जाकर के वो हीट पैदा करती है। आपके केस में मुंह में जाकर के वहाँ छाला बन जाता है। तो सबसे पहले गर्म चीजें, गर्म चीजों में क्या है, किसी भी प्रकार का आप नशा करते हैं, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट या गुटखा वगैरह सेवन करते हैं, चाय, कॉफी अगर आप पीते हैं, अल्कोहल का सेवन करते हैं, लाल मिर्च, अचार, तीखी चटनी वगैरह, बिल्कुल 100% इनको बंद कर दीजिए। दूसरी चीज, नारियल का पानी आप नियमित रूप से पीजिए, खीरा खाइए, तरबूज खाइए, और बहुत बढ़िया चीज है चमेली के पत्ते, खास तौर से जब छाले आपके मुंह में हो, चमेली के 3-4 पत्ते आप चबाएं और उसका जो पेस्ट बनता है उसको छाले पर वहां लगा दें, तो वो हीलिंग भी करती है, बहुत जल्दी हीलिंग करते हैं चमेली के पत्ते। इसलिए इस चीज को आप समझ करके गर्मी को शरीर से बाहर निकाल दीजिए। बिल्कुल गर्म चीजें बिल्कुल मत खाइए। और मैं तो निवेदन ये भी करूंगा आपसे कि रोग जब पुराना हो जाता है, कई साल पुराना, तो उसमें आयुर्वेदिक दवाइयां आपको लेनी चाहिए। पुराने और जटिल रोगों में आयुर्वेद बहुत बढ़िया काम करता है, क्योंकि जड़ तक पहुंचता है और जड़ को बाहर निकालता है। डेफिनेटली जो हमारा आधुनिक विज्ञान है वो लक्षणों को कंट्रोल करने में बहुत अच्छा है, लेकिन रोग को जड़ से निकालने के लिए आयुर्वेद की शरण में ही आपको आना चाहिए। तो आज हम मेथी के गुणों के बारे में संजीवनी में जान रहे हैं। डॉक्टर साहब, क्या मेथी के सेवन से जुड़ी कोई सावधानी या परहेज भी है? देखिए, सावधानी ये है कि बहुत अधिक मात्रा में ना खाई जाए। कई लोग जो है ये समझ करके बहुत अच्छे गुणकारी चीज है कि उसको ज्यादा खाएं। ज्यादा से ज्यादा पूरे दिन में 20 ग्राम 30 ग्राम से ज्यादा आपको नहीं खानी चाहिए, यानी कि 2-3 चम्मच तक दिन भर में आप सेवन कर सकते हैं अलग अलग टाइम पर। और कई बार थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं वो थोड़ा विशेष रूप से अधिक मात्रा में सेवन ना करें, थोड़ी बहुत खा सकते हैं। और यदि कोई तकलीफ हो किसी प्रकार की आपको, तो वो डॉक्टर से सलाह लेकर के जरूर एक बार इसका पूछ लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभार मेथी कई लोगों को सूट नहीं करती है कुछ। उससे मैंने गर्भवती महिलाओं को इसलिए कहा है कि ये फीमेल जो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स होती है उसमें भी मेथी का प्रयोग हम बताते हैं। अगर पीरियड्स ठीक से नहीं आ रहे तो उस समय थोड़ा सा आपको इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अरुण दिल्ली से। अरुण जी, पूछिए, आपका क्या सवाल है? मेरा सवाल ये है, मैं जब मेरे बाल बहुत ज्यादा ही झड़ते हैं, जब भी नहाता हूँ तो हाथों में ऐसे इतने सारे बाल आ जाते हैं, तो झड़ते हैं बहुत ज्यादा है बाल, तो इसलिए ऐसा कुछ बताइए कि बाल कम झड़े, बहुत ज्यादा झड़ते हैं मेरे बाल। देखिए, सबसे पहले तो कोई भी रोग हो उसका कारण समझना चाहिए कि बाल क्यों झड़ रहे हैं। आपको जो है न्यूट्रिशन की कमी है, पोषण आप जो है प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, या आपको पित्त की अधिकता है, या टेंशन से आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत लोगों को जो स्ट्रेस होता है युवा अवस्था में, खास तौर पर जो लोग काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, बहुत टेंशन या तनाव मानसिक उनका बहुत रहता है, उसके कारण भी बाल गिरते हैं। तो सबसे पहले कारण को पकड़ करके उसका उपचार आपको करना है। लेकिन हम आपको जैसा बताते हैं कि कुछ चीजें हैं जो नॉर्मल रूप से आप प्रयोग कर सकते हैं। आंवले का चूर्ण आप 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को सेवन करिए। आंवले का पेस्ट बना करके आप पूरे बालों पर लेप लगाइए, सप्ताह में एक बार, आधा घंटा उसको छोड़ दीजिए और उसके बाद उसको वॉश कर लीजिए। और खाने में थोड़ा सा अंकुरित का आप सेवन करिए, मूंग की दाल के अंकुरित बनाइए, काले चने के अंकुरित बनाइए, उनका सेवन करिए चबा करके अच्छी तरह से, इससे रिलीफ मिलेगा। और जैसा कि आयुर्वेद में हमारे यहाँ स्पेशली जीवा में हेयर केयर पैक एक पूरा बना दिया हमने, उसमें खाने की दवाइयाँ भी हैं, उसमें कुछ पीने के लिए काढ़ा भी है, वो चीजें भी आप दिल्ली में रहते हैं किसी क्लिनिक में जाकर के आप जीवा की क्लिनिक में जाकर ले सकते हैं, या फोन के माध्यम से भी आप मंगा सकते हैं अपने घर। अगर अब बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं छींक आने की समस्या से निजात पाने के आयुर्वेदिक नुस्खों के बारे में। तो डॉक्टर साहब, क्या है छींक से निजात पाने के आयुर्वेदिक नुस्खे? देखिए, छींकें जब आती हैं, खासतौर पर आपने देखा होगा सुबह उठते ही छींकें आती हैं, कई लोग नहा के बाहर निकलते हैं तो छींकें आती हैं। इसका मतलब ये आपकी नाक और गला ये थोड़ा कमजोर है, उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाना है, उसके लिए अदरक बहुत अच्छा काम करती है। अदरक, तुलसी के पत्ते, काली मिर्च उबाल करके पानी में, उसमें शहद मिला करके आप पिए, उससे आपको लाभ मिलेगा। इसके अलावा दूध में थोड़ी हल्दी मिला करके आप पिए, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। और बहुत बढ़िया फार्मूला है इसके लिए कि अगर छींकें आपको आती हैं, ताजा लहसुन लेकर के थोड़ा पेस्ट बना करके पानी में उबाल लें, और उसका जो भाप आता है उस भाप को आप लें, तो स्टीमिंग करने से अंदर तक नाक आपकी खुल जाती है, उसकी जो तीखी स्मेल है उससे आपकी नाक खुलेगी। और धनिया और ताजा अदरक, एक और बड़ा अच्छा नुस्खा है, ताजा अदरक लें 1 चम्मच, 1 चम्मच धनिया के बीज लें,
कूट करके 1 कप पानी में डाल करके अच्छी तरह से उसको उबाल लीजिए। जब उबल जाएगा तो छान करके शहद मिला करके उसको गरम गरम पिए, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। और आज हमने मेथी का जिक्र किया आपसे, तो मेथी का पानी भी अगर पिए उबाल करके आप दिन में 2-3 बार, या मेथी को थोड़ा उबाल करके सुबह शाम आप पिए, तो उससे भी आपको रिलीफ मिलेगा। डॉक्टर साहब, मेथी के गुण और तमाम उपाय बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।